Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and it will take you to the English version of the exact same video. लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले रिमाइंडर्स के बारे में, यानी कि शेष। जब कुछ डिवीज़न होता है ना, जब बांटते हैं हम, तब जो शेष बचती है उसको निकालना। और अगर आपको ये आता है कि 6 की 7⁻283 पावर को जब हम 11 से बांट दें तो कौन सी शेष बचेगी, या तो फिर अगर आपको ये आता है कि 21 की 962 पावर को जब हम 221 से डिवाइड कर दें तो कौन सी शेष बचेगी, या तो फिर अगर आपको आता है 3 की 90 पावर को जब हम 34 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगी, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको ऑलरेडी ये चीज़ आती है, आप अभी इस वीडियो को कर सकते हो बंद, और चाहे जो भी करना चाहो कर सकते हो। सिर्फ अपने पेरेंट्स को परेशान मत करना, क्योंकि वैसे भी बेचारे जब से आपको जन्म दिया है ना तब से परेशानी है ना। तो देखिए, अगर आपको ये नहीं पता और अगर ये आप सीखना चाहते हो तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो रिमाइंडर्स निकालना है उसके लिए थ्योरी कौन सी पढ़नी है, आपका कौन सा फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, कौन सी चीज़ हमें सीखनी है। देखिए, कुछ 3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला तो उसमें कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा है उसमें आपका रिमाइंडर थ्योरम, ये भी क्लियर होना चाहिए। और थर्ड, एक और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टोशंट मेथड। तो ये 3 मेथड अगर हमने कर लिया तो रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगा। तो चलिए इसको बारी बारी से समझते कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट से। ये साइक्लिसिटी क्या होती है? वैसे देखिए, मैं आपको एक नंबर सीरीज देता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाएगा। आपको ये नंबर सीरीज देख के कुछ पैटर्न दिख रही है ना? क्या पैटर्न है आप देख पा रहे हो ना? ये जो सेम पैटर्न रिपीट हो रही है, तो साइकिल उसी को तो बोलते हैं। साइकिल क्या होती है? वापस वही का वही आ जाना, है ना। जैसे हर एक साल अगर एक साल का साइकिल होता है, उसमें 3 ऋतुएं होती है ना। कि भी आपका समझ में आ गया ना, समर आ गया, फिर मॉनसून, है ना, फिर विंटर, फिर वापस वही का 3 का साइकिल घूमता रहता है, तो उसको बोलेंगे साइकिल। यहाँ पे जैसे वहाँ पे 3 सीजन थी, यहाँ पे यही 6 नंबर घूमते रहते हैं वापस और वापस। तो ये आपका एक साइकिल हो गया, साइक्लिक पैटर्न हो गया। तो ये साइक्लिसिटी को अगर आपने समझ लिया ना, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को आप फटाफट आंसर दे पाओगे। जैसे कि अगर कोई आपको पूछता है 5678वां जो इसमें टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो आप थोड़ी ऐसे लिखने जाओगे पूरा एक से यही रिपीट करते करते आप थोड़ी 5678 बार लिखोगे, नहीं। आप लॉजिक लगाओगे ना, आप समझोगे कि देखिए पहला टर्म 3 था, दूसरा टर्म 5 था, ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा टर्म 2 था, फिर 7वां टर्म वापस 3। यानी यहाँ से ही देखो ना, यही तो है, बाद में आगे देखने की कहाँ ज़रूरत है। यही 6 टर्म तो रिपीट होते, तो फिर 7वां टर्म 3 था, 8वां टर्म 5 था, 9वां टर्म वापस 6 था, है ना। 10वां, 11, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, समझ में आ रहा है। 18वां टर्म वापस 2 था। तो अब आप ऐसे थोड़ी लिखते जाओगे, आप पैटर्न को समझोगे ना। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि ये क्योंकि 6 की साइकिल हुई ना, तो हर छठा टर्म आपका 2 पे कंप्लीट हो जाएगा। 6, 12, 18, है ना। तो करना कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हो 6 की साइकिल है, तो फिर आप इसको 6 से कर लोगे डिवाइड, है ना। और देखोगे कि कितना रिमाइंडर बचता है, शेष कितनी बचती है, हाँ या ना। 6 से डिवाइड कर लोगे, देखिए 6 × 9 54, 54 2 बच गए, 27, 6 × 4 24, 3 बच गए, 38, 6 6 36 2 बच गए। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ साइकिल तो खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? 6 की 5678 टर्म में कुछ साइकिल तो खत्म हो गई, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी पहला, दूसरा, 5 आपका आंसर है ना। तो अगर 3 एक्स्ट्रा बच रहा होता तो 6 आंसर होता, 1 एक्स्ट्रा बच रहा होता तो 3 आंसर होता, 4 एक्स्ट्रा होता 8, 5 एक्स्ट्रा होता 9, 6 एक्स्ट्रा होता ही नहीं है ना। 6 एक्स्ट्रा मतलब 0 एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि 6 से डिवाइड करोगे तो 6 एक्स्ट्रा थोड़ी हो गए, 6 से डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा यानी 0 एक्स्ट्रा, तो लास्ट वाला 2। समझ में आ रहा है ये फंडा? तो ये फंडा है भाई,
ये पहला फंडा है जो जरूरी है आपको रिमाइंडर थ्योरम का आंसर देने के लिए, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो अगर कहीं पे आप साइक्लिक पैटर्न देख लो, समझ में आ रहा है, और फिर उसमें कोई भी नंबर का टर्म निकालना हो, आप अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान गए, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते, दूसरा कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब साइक्लिसिटी तो पता चल गई, दूसरी चीज भी हमें पता होनी चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत बढ़िया थ्योरम है। देखिए बताता क्या है, हम पहले तो ये सीखेंगे कि ये होता क्या है, और दूसरी चीज ये किस तरह से काम करता है। ये दो चीज समझ में आ गई तो रिमाइंडर थ्योरम भी क्लियर हो जाएगा। रिमाइंडर यानी शेष, ठीक है ना, शेष। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले ये देखता है कि भाई होता क्या है। देखिए अगर आपको मान लो कभी रिमाइंडर ढूंढना है, ठीक है, आपको रिमाइंडर ढूंढना है, मान लीजिए कि कोई नंबर बना देते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाई ये है ना, 2851 और 3809 दोनों का मल्टीप्लाई करो, उधर इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, और फिर दोनों का ऐड कर दो, और फिर मान लो कि इसको डिवाइड कर दे अगर हम 11 से, तो रिमाइंडर शेष क्या बचेगी? तो आप बोलोगे इसको विभाजित कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, डिवाइड यानी विभाजित। इस पूरे को जब विभाजित कर दिया 11 से, शेष क्या बचेगी? तो आप बोलोगे सर ये तो टाइम पास हो जाएगा, है ना, आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाद में वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बाद में एडिशन करना है, और बाद में 11 से डिवाइड करना है, तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। इसीलिए तो ये रिमाइंडर थ्योरम काम आता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? इसका शॉर्टकट है, ये पूरा नहीं करना है, वही है शॉर्टकट। तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? जब भी कहीं पे प्लस और मल्टीप्लीकेशन लिखे हुए हो और उस नंबर को किसी से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ढूंढना हो, शेष ढूंढनी हो, उसका शॉर्टकट रिमाइंडर थ्योरम है। अब बोलोगे सर वो शॉर्टकट कैसे? तो देखिए वही तो देख लेते हैं ना कि भाई किस तरह से काम करता है, हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क, किस तरह से काम करता है। देखिए वापस वही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से काम करता है। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर की जगह नंबर का रिमाइंडर लिख सकते हो, यानी इंडिविजुअल। पूरे को करके लास्ट में डिवाइड मत करो, सबको 11 से डिवाइड कर दो, और जो बच जाए ना रिमाइंडर शेष, वो लिख दो। यानी कि देखिए ये 2851 की जगह 11 दूनी 22, 6 बचे 65, 11 5 55, 10 बचे 101, 11 9 99, 2 बच गए। तो ये पूरे नंबर की जगह आप 2 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए या तो आप इसको बारी बारी से ऐसे डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है, जैसे आप कर रहे हो, या तो अगर आपको 11 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो और भी फायदा है ना। अगर आपको नहीं पता, देखिए रूल फॉर डिविजिबिलिटी का भी हमारा एक वीडियो है, मैं यहाँ पे आपको आई बटन दे देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी जगह पे काम आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो अगर आपको पता है तो यहाँ पे वो भी काम आएगा। तो क्या होगा कि आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा। देखिए समझाता हूँ, 11 × 3 33, 5 बच गया 50, 11 × 4 44, 6 बच गया 69 69, 11 × 6 66, 3 बच गया, है ना। तो इतना लंबा आपको 3 बच तो गया। लेकिन अगर आपको रूल पता होगा ना तो आप ऐसे ही करते, ऑल्टरनेट, 9 और 8 17, और इधर 3 और 0 3, 17 में से 3 हटाओ तो 14, 14 को 11 डिवाइड करो तो क्या आता है? 3 बचता है। वही तो है ना। तो पूरा नहीं करना, ये फायदा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या काम करता है, 1 और 8 9 में से 5 और 2 7 गए, 9 में से 7 गए तो 2, यही तो था, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है भाई, वो तो अलग बात है कि यहाँ 11 है तो उसका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, और कोई नंबर होता तो आपको करना ही पड़ता, ठीक है, पर अभी तो ये कर सकते हैं, है ना। और नंबर की जगह रिमाइंडर लिखना है, ये हमें रिमाइंडर थ्योरम बताता है। क्लियर है। तो वापस नंबर की जगह ये 6 में से 13 गए, तो ये देखिए -7 आ गया। अब रिमाइंडर -7 थोड़ी होता है, रिमाइंडर कभी माइनस में बोलते हैं हम। तो आप बोलोगे सर की मेथड तो काम नहीं आई। यहाँ पे देखते हैं, ये होता है 16 और ये है 13, तो ये तो ठीक है, 16 में से 13 गया तो इधर तो मैं 3 लिख दूंगा। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे आप -7 लिखोगे क्या, किस तरह लिखोगे? रिमाइंडर शेष, तो देखिए समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मान लो एक नंबर हो गया, मान लो 15 को मैं डिवाइड करता हूँ 11 से, रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 11 × 1 का 11, 4 बच गया, 11 1 11 4 बच गया। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे कर देता है कि 11 दूनी 22, 15 में से 22 गए तो -7 बच गया। बोल तो सकते ना, मैथमेटिकली तो बोल सकता है ना, कोई गलत तो नहीं, पर हम ऐसे प्रैक्टिकली नहीं बोलते, रियल लाइफ में हम ऐसा कभी नहीं बोलते। तो करना कुछ भी नहीं है, -7 मतलब 4, बेसिकली कुछ नहीं, 11 - 7, 11 मतलब 0, हाँ या ना। कोई नंबर को अगर 11 से डिवाइड हो जाता है यानी 11 बच जाता है, पर वो 0 ही बोलते हैं हम।
तो कुछ नहीं, 0 मतलब 11 होता है। जब 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 मतलब 0 होता है, तो 0 तो ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 - 7 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 हो गया, बीच में प्लस था तो प्लस कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, इस पूरे को 11 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बचता है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हो गया 6, ये हो गया 12, 12 6 18 को 11 से डिवाइड करने से रिमाइंडर बचेगा 7। ठीक है, तो अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे, ये इंटू ये वो पूरी मेहनत करोगे तो भी आंसर 7 ही आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए, दो चीज हमने समझी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी और रिमाइंडर थ्योरम। ये दो चीज आ गई ना तो आप रिमाइंडर तो ढूंढ सकते हो, लेकिन जैसे क्वेश्चन टफ होंगे आपको शॉर्टकट के लिए ये मेथड चाहिए। ये सिर्फ शॉर्टकट का मेथड है, तो वो क्या है मैं बाद में बताता हूँ। पहले तो ये समझ लेते ना कि ये दोनों का यूज करके कुछ क्वेश्चन निकालते हैं, समझ में तो आ जाए कि रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या हुआ। बाद में फिर इसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखिए समझाता हूं। पहले मैं ये इंग्लिश वाला वर्जन हटाता हूं। ठीक है, आपको अगर आता है तो पोज करके ट्राई कर सकते हो, बाकी कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूं। ठीक है, इसको हटाओ। देखिए यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को, इसको 7 से विभाजित करना है तो इसको हम थोड़ा विजुलाइज करते हैं ना। इसका मतलब हुआ भाई 347 मल्टीप्लाइड बाई 347 मल्टीप्लाइड बाई 347 मल्टीप्लाइड बाई 347 कितनी बार? 347 बार। और ये पूरे को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो भाई बचेगा क्या, शेष क्या बचेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने पहले तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा और एक साइक्लिसिटी पढ़ा। देखिए समझाता हूँ ये दोनों क्यों ज़रूरी है। रिमाइंडर थ्योरम से हमें ये पता चलता है कि नंबर की जगह उसका इंडिविजुअल रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ भाई इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं ना। 7 की टेबल में 344 आएगा क्योंकि 350 आता है, नहीं 343 आएगा ना, 7 का क्यूब 343, तो 7 बच जाए, 4 बच जाएगा, है ना। यानी ये सब नंबर की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, पहली चीज़, हाँ या ना, है ना। तो अब ये नंबर जो है ना, ये नंबर एक्चुअल में हमारे लिए हो गया 4 की 347 पावर को 7 से डिवाइड करने के बराबर हो गया। पर ऊपर वाले को फिर 4 मत कर देना, सर ने तो बोला है नंबर की जगह रिमाइंडर, तो ये नंबर नहीं है 347। पावर होने का मतलब ये 347 बार है ना। 347 इंटू 347 वो 347 बार है, तो उसको भी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मत लिख देना। ठीक है, नीचे वाले को कर सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि वो नंबर है। ऊपर वाला तो कितनी बार वो सिर्फ बताता है, क्लियर है। तो अब ये समझते हैं भाई ये तो हो गया ये, है ना। तो हम थोड़ी 4 की 347 तक जाएंगे। अब सीधी सी बात है, जब पूछा है तो कुछ साइकिल बनती होगी, क्योंकि उनको भी पता है कि हम इतना लंबा तो ढूंढ नहीं सकते। समझ में आ रहा है। देखिए समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, हम एक बार देखते हैं ना कि भाई 4 की अगर एक ही पावर होती, इतनी सारी पावर है ना, एक पावर देखते हैं, 4 की एक पावर होती है यानी ये 4 होता, तो 7 से डिवाइड होता ही नहीं, तो 4 ही रिमाइंडर होता। अच्छा, अगर 4 की 2 पावर होती, 4 इंटू 4 16, 16 को 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता? 2, 7 दूनी 14, 2 बच जाता। अच्छा 2, तो ये दोनों को हटा के, ये दोनों का मतलब तो 2 ही हुआ ना। 4 इंटू 4 16 का मतलब 2, क्योंकि नंबर की जगह तो हम रिमाइंडर लिख सकते हैं, है ना। अच्छा अब आगे, तो 2 इंटू 4 8, तो 8 थोड़ी लिखना है, 8 को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो भाई ये दोनों को भी हटा दो, 1 लिख दो। 1 इंटू 4, समझ में आ रहा है, 4 को 7 से डिवाइड कर 4 ही बचेगा, तो ये 4 तो वापस आ गया ना, तो 3 की साइकिल हुई। समझ में आ रहा है ना। तो ये 4 2 1 4 2 1 चलता जाएगा, जितना आगे करते जाओगे 4 2 1 4 2 1 ऐसा चलता जाएगा। हमें कहाँ तक जाना है? 1 पावर 2 पावर 3 पावर, हमें 347 तक जाना है ना। तो अब वही तो बात होगी, टर्म नंबर 347 क्या होगा? समझ में आ रहा है ना। ये बात वही हो गई कि ये 3 की साइकिल होगी, तो अब 3 से भाई डिवाइड कर देंगे। 347 को 3 से डिवाइड करेंगे, 145 कट जाएगा, मतलब सॉरी 345 कट जाएगा, है ना, क्योंकि 115 इंटू 3 345 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी आपका आंसर 1 और ये 2 यानी 2, है ना, दूसरे पे 2 है, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है शेष किस तरह ढूंढते हैं? इस तरह से हम ढूंढेंगे भाई शेष, है ना। इसी तरह करना है और कुछ भी नहीं है। देखिए समझिए, पैटर्न समझना है कि अच्छा 4 की इतनी पावर डिवाइड बाई 7,
तो कुछ पैटर्न बनती होगी, हमें 347 बार तो जाना नहीं है। पैटर्न एक बार एक देखो, देखे किस तरह करना है। पहले लिख दो 4, पहला तो वही होता है क्योंकि कटता नहीं है इसीलिए तो रिमाइंडर है। आगे भाई 4 से ही मल्टीप्लाई करते रहना है। 4 × 4 16, 2, 2 × 4 8, 1, 1 × 4 4, वापस आ गया 3 की साइकिल। बस इतना कोई ज़्यादा लंबा करना नहीं है, वो तो समझाने के लिए किया था, है ना। बस इस तरह से होना चाहिए 3 की साइकिल। देखिए एक और क्वेश्चन देखते तो शायद और पता चले आपको। अब तो आना चाहिए, है ना, अब तो आपसे ये बनना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ, आप इसको कीजिए भाई, वीडियो पोस्ट करके किसी ना किसी तरह हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत कीजिए, सोचिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आगे वाला समझ में आया ऐसा तो पीछे जाके आगे वाला क्वेश्चन वापस देखो, पर इसको समझो, ठीक है। चलिए तो फिर निकल गया होगा, है ना, आंसर आ गया होगा आपके सामने। चलिए देखते हैं भाई किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी जगह 9 से डिवाइड करने से बता रिमाइंडर लिखना है। नंबर की जगह रिमाइंडर लिख सकते हैं। और 9 का भी तो डिविजिबिलिटी रूल है ना, सम ऑफ डिजिट। 4 3 7 7 14, 14 यानी 5 ही लिखना है। तो ये पूरा नंबर हो गया। 5 की 187 पावर को 9 से डिवाइड करना है, हाँ या ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज़। तो ये भी इजी हो गया। अब लेकिन हाँ, मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ी जगह चाहिए। तो भाई ये तो हमें समझ में आ गया, इसकी जगह 5 हो गया, 9 से करना है डिवाइड। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 की अलग अलग देखते, 5 पहला तो 5 ही आएगा, 5 9 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 5 की दूसरी पावर यानी 25, 25 को 9 से डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, 7 बच जाता है, तो हम लिखेंगे 7। अब इंटू 5 क्योंकि 5 की पावर है ना, तो इंटू 5 करते रहना है। 7 × 5 35, 35 को 9 से करें तो 9 × 3 27, 8 बच गया, तो मैं लिखूंगा 8। अच्छा वापस 8 × 5, समझ में आ रहा है, इंटू 5 करते रहना है। 8 × 5 40, 8 × 5 40 हो गया, 40 को 9 से करें तो 36 कट जाएगा, 4 बच जाएगा। अच्छा 4, वापस 4 × 5 20, 20 को 9 से करें तो 9 दूनी 18 कट जाएगा, 2, वापस 2 × 5 10, 10 को 9 से करें तो 1, 1 × 5 5, वापस आ गया ना भाई। 1 पे हमेशा खत्म हो जाता है साइकिल, क्योंकि 1 × 5 वापस 5 यही आएगा शुरू वाला। तो हमेशा साइकिल कहाँ पे खत्म होता है, 1 पे। कितने की साइकिल हो गई, 6 की, है ना। अब समझ में आ रहा है, यही 6 चलते जाएंगे, हमें इसमें 187 नंबर पे जाना है ना। तो कुछ नहीं करना, 187 हमारी साइकिल कितने की है, 6 की। तो साइकिल 6 की है तो 187 को सिर्फ 6 से डिवाइड कर दो, क्या रिमाइंडर बचेगा, 186 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी पहला टर्म 5 आपका आंसर ये रहा, है ना। तो इतना इजी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, कोई बार जैसे आप ये कर रहे थे, थकान सी हो जाती कि यार ये साइकिल ख़त्म कब होगी, है ना। और क्या पता कोई साइकिल 12 की हो, 15 की हो, 20 की हो, तो फिर, है ना, मर जाएंगे भाई, है ना। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसी के लिए एक है टोशंट मेथड। तो अब मैं वो आपको समझाता हूँ, आपको बेसिक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझ लेते हैं टोशंट मेथड एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। ये टोशंट मेथड जो है वो यूलर ने थ्योरम डेवलप किया था, उसने जो बनाया था वो मैं आपको बताता हूँ। उसने ये बोला था कि कोई भी नंबर के उस नंबर तक कितने नंबर रिलेटिव प्राइम है वो अगर ढूंढना हो। अब ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब है जब कोई भी दो नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक के अलावा, एक तो हमेशा कॉमन फैक्टर होता है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उस दोनों नंबर को एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई 2 और 5 दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। हाँ भाई अगर मैं बोलूँ 2 और 6 तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। रिलेटिव एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर यानी जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर इस दोनों में ना हो, उसको हम प्राइम बोलेंगे। तो ये 2 चलेंगे, 2 और 5। इवन 6 एंड मान लेते हैं कि 49, है ना, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम हो गए, क्योंकि 6 में क्या आता है, 3 और 2 आता है फैक्टर, इसमें 7 ही आता है। 3 2 और 7 में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो ये रिलेटिवली प्राइम है। तो देखिए कोई भी नंबर तक, ये क्या बोलता है, कोई भी नंबर तक यानी 1 से लेके उस नंबर तक, उस नंबर के साथ कितने रिलेटिव प्राइम नंबर है वो अगर ढूंढना हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 7।
7 तक कितने नंबर 7 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। अब एक बार लिस्ट बनाते हैं, समझाता हूँ। 7 तक के नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। अब 7 के साथ इसमें से कितने नंबर रिलेटिवली प्राइम है, यानी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। आप बोलोगे सीधी सी बात है, 7 के साथ 7 का तो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, आया ना, ठीक है ना। 7 के साथ 7 का तो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, तो 7 को तो हम को प्राइम नहीं बोल सकते, बाकी सब उसके लिए कुछ कॉमन है। 7 और 1 में कुछ कॉमन है नहीं है, 7 और 2 में नहीं, 7 और 3, 7 और 4, 7 और 5, 7 और 6, क्योंकि ये प्राइम है ना, तो खुद के अलावा कभी कुछ कॉमन नहीं होते। तो इसके लिए रिलेटिवली प्राइम कितने नंबर हो गए, 6। तो इसको हम टोशंट बोलते हैं। टोशंट मतलब क्या, 7 के ऐसे नंबर, 7 तक के ऐसे नंबर जो 7 के साथ को प्राइम है, यानी उसमें कुछ कॉमन नहीं है। दूसरे वर्ड में बोलूँ तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 6 नंबर होते हैं, है ना। देखिए एक और एग्जांपल लेते, समझते। 13, तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 से लेके 12 13 है ना। इसमें कितने नंबर होंगे जिसमें के साथ 13 के साथ कुछ कॉमन नहीं है, वो ढूंढना है। तो कॉमन है किसके साथ, एक 13 के साथ ही है ना, उसको भूल जाओ। बाकी किसी का कुछ कॉमन होगा ही नहीं, है ना। हाँ, एक होगा, एक तो हमेशा होता है एक, लेकिन एक को गिनना नहीं है। एक के अलावा कोई फैक्टर कॉमन होना चाहिए, वो ऐसा कोई नहीं होगा। तो 12 नंबर। तो समझ में आ रहा है, अगर कोई नंबर प्राइम हुआ तो उसका टोशंट, अभी 13 का टोशंट 12 हुआ, ऊपर हमने देखा था भाई 7 का टोशंट 6 हुआ था। तो कुछ समझ में आ रहा है ना, कि अगर कोई नंबर प्राइम हुआ, प्राइम नंबर पता है ना, प्राइम नंबर यानी जिसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। अब जिसके फैक्टर ही नहीं हो सकते तो उसको छोड़ के उससे नीचे वाले सब नंबर उसके लिए कैसे हो गए, रिलेटिव प्राइम हो गए। तो अगर वो नंबर n है तो n-1 उसका टोशंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल 37 का टोशंट तो 36 ही होगा, है ना, क्योंकि 1 से लेके 36 कोई भी नंबर इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है ना। तो ये उसका हो गया टोशंट। रिलेटिवली प्राइम, एक सेकेंड, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ये मैंने प्राइम नंबर्स नहीं है लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो 36 नंबर्स रिलेटिव प्राइम, यहाँ पे मैंने लिखा है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, बट नॉट रिलेटिवली प्राइम नंबर्स लिखना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है ना, कि जिसमें कुछ कॉमन ना हो ऐसे नंबर, ठीक है। तो 36 नंबर ऐसे जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। वापस 97 नंबर्स, तो 97 का भाई क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो 1 से लेके 96 में कोई भी नंबर के साथ 97 के साथ कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। इसका कोई फैक्टर ही नहीं है, कॉमन कहाँ से होगा, है ना। यानी 96 उसका हो गया टोशंट। अब आप बोलोगे इसलिए टोशंट का फायदा क्या है ना, कंपोजिट नंबर में। अब अगर हमें टोशंट ढूंढना है ना, अब देखिए यहाँ पे तो हमें ठीक है कि प्राइम नंबर का ढूंढा है ना, 37 का 36, 97 का 96, पर आप बोलोगे सर कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर यानी जिसके फैक्टर होते हैं, जिसके फैक्टर नहीं होते वो तो समझ में आ गया, है ना, कि भाई अगर कोई फैक्टर नहीं होता तो n-1 उसका टोशंट है। लेकिन ये देखिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा सर ये क्या आ गया टोशन वोशन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत काम आएगा। आप देखोगे उससे कितना अच्छा शॉर्टकट बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई कंपोजिट नंबर है तो उसका टोशंट कैसे निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल 6, तो 6 की लिस्ट बनाते हैं। 6 में क्या आता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 6 के साथ जो प्राइम ना हो, रिलेटिवली प्राइम ना हो, कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो ढूंढना है ना, ठीक है। अच्छा नहीं, मैंने शायद वापस उल्टा बोल दिया, एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको नॉट रिलेटिवली प्राइम नंबर। जस्ट मैं समझा सही रहा हूँ, जस्ट उसका वर्ड में गलत यूज़ कर रहा हूँ। देखिए वापस एक बार बताता हूँ, रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब जिसमें कुछ कॉमन ना हो, वही तो हमें ढूंढने है ना। तो नॉट मत लिखना भाई, जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का मतलब ये जिसमें कुछ कॉमन ना हो। हम वही नंबर तो ढूंढ रहे हैं, 1 से 36 में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने सही लिखा है, ठीक है ना, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए कंपोजिट नंबर 6 के साथ ये आ गए। अब कौन से नंबर रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम मतलब जिसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है भाई, 6 के साथ 6वां तो कॉमन होगा। एक चीज़ समझो, 6 के फैक्टर्स कौन होते हैं, 2 और 3, समझ में आ रहा है। 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 की टेबल में आता होगा वो कट जाएगा। तो पहले तो 2 और 3 ही कट जाएगा, और 2 और 3 में 6 भी आता है, और ये 2 में 4 भी आता है, वो कट जाएगा, बाकी के 2 बच जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है फंडा, है ना। तो इसका टोशंट हो गया 2, तो टोशंट किस तरह निकाले, अब समझ में आया, जो उसके फैक्टर से कटता नहीं हो। क्योंकि उसके फैक्टर से कटता होगा तो दोनों में कॉमन आ गया, है ना।
तो वो कैसे ढूंढे? अब देखिए इसका मेथड बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 का तो छोटा था, हमने बना दिया लिस्ट। अगर मान लो पूछ ले 90 का तो करेंगे कैसे? तो देखिए समझाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ। देखिए 6 का फैक्टर क्या हुआ? 2 और 3। तो जो 2 और 3 से नहीं कटे वो चलेगा। अब वो ढूंढे कैसे? टोटल नंबर तो 6 है। अच्छा, 2 से कितने कटते होंगे? आधे कटते होंगे, तो बाकी के आधे नहीं कटते होंगे। आधे यानी 1/2। अच्छा, 3 से कितने कटते होंगे? हर 3 में से एक नंबर कटता है ना, यानी 1/3 नंबर कटता है। तो कितने नंबर नहीं कटते? 2/3 नहीं कटते। बस ये आ गया। देखिए 2 2 कैंसल, 6/3 यानी 2 आ गया ना। तो आपको कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना? देखिए वापस बताता हूँ। 90 का टोशन, टोशन मतलब कितने नंबर है 90 तक जो 90 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 90 का टोशन वापस पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका क्या मतलब है, बट अभी समझ में आ रहा है। जो 90 के फैक्टर से कटता ही ना हो, 90 के फैक्टर से बनाओ। 3 का स्क्वायर 9 × 5 45 × 2 90, है ना। तो बेसिकली ये कितनी बार है कोई लेना देना नहीं है, उसके 3 फैक्टर आए, 3 5 और 2। 3, ये 3 से कोई नहीं कटता होगा तो वो रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 90 के साथ तो करना कुछ भी नहीं है, टोटल तो 90 नंबर्स है। अब देखिए इनटू 3 से कितने कटते हैं? 1/3। तो कितने नहीं कटते? 2/3। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ये 4/5 है ना, क्योंकि 1/5 कटते, 4/5 नहीं कटते। 1/2 कटते, 1/2 नहीं कटते। बस ये आपका आ गया टोशंट। यानी कुछ लिस्ट नहीं बनाना है, सीधे सीधा ये 2 2 कैंसल, 5 3 15 × 6, 6 × 4 24। यानी 24 नंबर ऐसे होंगे जिसका 90 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, 1 से 90 में। समझ में आ रहा है? तो 24 उसका आ गया टोशंट। अब आप बोलोगे सर ये टोशंट क्यों ढूंढते हैं? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखिए 54। अब आप बोलोगे सर 54 का टोशंट, 54 क्या होता है भाई? 3 का क्यूब 27 × 2। ये कितनी बार है कोई लेना देना नहीं है, 3 और 2 2 फैक्टर हुए, है ना। तो टोटल नंबर है 54। उसमें से 3 से 1/3 कटते, 2/3 नहीं कटते। 2 से आधे कटते, आधे नहीं कटते। बस बात खत्म। 54 - 3 यानी 18 नंबर्स, यानी 18 आपका टोशंट आ गया कि जो 54 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके कोई फैक्टर से कटते नहीं है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ सिंपल है ना। तो 18 आपका टोशंट आ गया। अब देखिए टोशंट क्यों ढूंढना है, मैं बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ। अगर आपने टोशंट ढूंढ लिया ना, यानी रिलेटिवली प्राइम नंबर, अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लेंथ जो आपके रिमाइंडर की साइकिल की होती है वो वही होती है जो टोशंट होता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, पता है नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम की डेफिनेशन जब देखते हैं ना कुछ समझ में नहीं आता है ना। उसका एग्जाम्पल लेते तो बहुत इजीली समझ में आता है। यहाँ पे देखिए समझिए, कोई भी नंबर हो, डिवाइड बाय, अगर मान लो मुझे करना था 17, ठीक है, और मुझे ढूंढना है रिमाइंडर क्या आएगा। 17 का टोशंट क्या है? 16, है ना। तो इसमें 16 की साइकिल बनेगी, ये मैक्सिमम साइकिल, यानी 16 का कोई फैक्टर 8 की भी बन सकती है, 4 की भी बन सकती है, पर 16 का आप ले सकते हो कि 16 की साइकिल बनेगी। समझ में आ रहा है ना। तो जब 16 की साइकिल बनेगी, आप खुद देखो कि कोई बार 16 की भी बन सकती है, कोई बार 16 के फैक्टर की भी बन सकती है, पर किसी में अगर 16 की साइकिल बन रही है तो आप 16 बार गिनने जाओगे तो टाइम पास हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए टोशंट मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बता देता है कि ये 16 की साइकिल है। पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये मेथड कब यूज़ करनी है? जब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसमें और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी वो दोनों भी को प्राइम होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, तो ही बात बनेगी। जैसे यहाँ पे अगर 34 समथिंग है तो वो तो सीधा कट ही जाता है ना। तो फिर इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो ही ये मेथड चलेगी। क्लियर है? फंडा समझ में आए ऐसा है? देखिए एक बार समझते, यहाँ पे देखते हैं, हमने ये सेकेंड एग्जाम्पल किया था ना, आपको याद होगा हमारी साइकिल बनी थी, है ना, 6 की साइकिल बनी थी, तो बहुत लंबा गया था। पर अगर हम डायरेक्ट समझे ना भाई, ये देखिए, इसको पहले तो इसको हम क्या लिख देते, ये 7 4 11 3 14 यानी 5 लिख देते। 5 की 187, क्योंकि 9 से डिवाइड करना है, आपको पता है 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 5 और 9 में को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हम टोशंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। टोशंट मेथड यानी कितने की साइकिल है वो निकालने मत जाओ, आप 9 का टोशंट निकालो ना। 9 का टोशंट, 9 का फैक्टर एक ही होता है 3,
3 इंटू 3 है ना, 3 स्क्वायर। तो भाई 9 टोटल नंबर है, उसमें से 1/3 नंबर डिवाइड होंगे, 2/3 नहीं होंगे। कितना आया टोशंट? 3 दूनी 6, 6 टोशंट आया, यानी 6 की साइकिल होगी। अब अगर आपको ये पता है 6 की साइकिल है तो सीधा 187 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर क्या बचा? 186 कट जाएगा, एक बचेगा, तो इसकी जगह आपको सिर्फ एक लिखना है। 5 की एक पावर को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या? 5, है ना। उसमें आपने 6 की साइकिल बनाई थी पूरी मेहनत करके, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। समझ में आ रहा है? तो अगर टोशंट मेथड पता हो तो आपको साइकिल बनानी नहीं पड़ती, ये इसका आपका फ़ायदा हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने आपको टोशंट मेथड दिया, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा। देखिए थोड़ी मेहनत पड़ेगी, थोड़ा टफ भी लगेगा, डटे रहिए भाई। अगर आप चले गए ना कि ये छोड़ो यार, छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं है, थोड़ी मेहनत कर लो। आपको आधा घंटा दे दो इसके ऊपर, आधा पौना घंटा, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो छोड़ के मत भाग जाना, देखना अच्छी तरह, क्योंकि ये आपको एग्जाम में इजी मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि बाद में बहुत, मैं टोशंट मेथड लाया हूँ ना, बहुत फास्ट है। यहाँ पे देखते एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब तो शायद आप सोच सकते हो, सोच लीजिए पोज करके। मैं अभी के लिए इंग्लिश वर्जन हटाता हूँ। देखिए करना कुछ भी नहीं है, पहले तो इस नंबर की जगह तो 11 से बांट देना है। 6 और 9 15 में से 7 गए तो 8, ये हो गया आपके लिए। 8 की 563 पावर को 11 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर बचता है? ये हो गया। 11 का टोशंट 10 होता है, तो सीधे सीधा 10 ले लो ना। इसको 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बचेगा? ऊपर वाले को 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर, समझ में आ रहा है? तो अब सीधा बोलोगे भाई सीधी सी बात है, 10 से डिवाइड 560 कट जाएगी 3, तो इसको इसकी जगह 3 लिख देना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 का क्यूब तो पता है ना, 512, है ना। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 512 को 11 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 और 2 7 में से 1 गया, 6, ये रहा आपका, है ना। अगर टोशंट नहीं यूज़ करोगे और पूरा साइकिल बनाओगे तो देखिए 10 का साइकिल बनता है। अब खुद एक बार करना मेहनत, 10 की साइकिल बनेगी, थक जाओगे, है ना। तो 10 की साइकिल बनाओगे या समझ जाओगे कि अच्छा 10 की साइकिल है ना। तो फिर यहाँ 3 ही बचता है, 3 बचता है तो 3 ही बार गिनना पड़ेगा आपको। 8 का क्यूब, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। क्लियर है ना। तो ये है आपका टोशंट मेथड। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं वापस। पहले आपको सोचना है, बहुत ज़रूरी है। पोज कीजिए, सोचिए, धीरे धीरे आइडिया आने ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको अभी हटाता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें तो 3 को तो कुछ कम कर नहीं सकते हो, अपने आप छोटा नंबर है, ओके। तो 3 की 196 पावर है, उसको डिवाइड करना है 197 से, है ना। अब 197 तो प्राइम नंबर है, तो उसका टोशंट क्या होगा? 196, तो ऊपर भी 196 से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो इसका मतलब 3 की 0 पावर को 197 से डिवाइड करना है ना। आप बताइए 3 की 0 पावर क्या होती है? 1 होती है। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। 1 को 197 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर आता है भाई? 1 ही तो आता है ना। तो कुछ भी नहीं है ना। बाकी ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है ना, इसको सॉल्व करना मतलब आपको लगता है अरे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना। पर अगर टोशंट मेथड क्लियर है तो फिर बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए वापस देखते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचिए इसके बारे में क्या आएगा। देखिए हो जाना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए डिवाइड करना है पहले तो इससे, ये छोटा है तो 24 का 24 रखेंगे, है ना। अब 113 जो है, 24 की ये पावर मत लिखो, है ना। 113 भी तो प्राइम है, तो उसका टोशंट क्या हो जाएगा? समझ, 113 प्राइम ही, हाँ, तो 112 हो जाएगा। तो इसको 112 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता होगा वही सीधा लिखना है। 112 इंटू 1, 112, 56 बच जाएगा, 562, 112 इंटू 5 ही चलता होगा, 560, 2 बच गया। तो 24 का स्क्वायर, नीचे तो 113 है ही है, बस। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, है ना। समझ में आ रहा है? अब तो कोई 24 का स्क्वायर तो 576 पता है, 576 को 113 से बांट देंगे ना, इंटू 5 जैसा ही लग रहा है, इंटू 5 565, 11 बच जाएगा। आपका आंसर है 11, है ना। तो ये चीज़ है। अब आप ही बताओ 112 की साइकिल बनेगी, बना पाओगे? है ना, एग्ज़ाम में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर है। और इतना इजीली तो हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, ऐसे क्वेश्चन निकल गए बहुत इजीली, बहुत फटाफट। तो टाइम भी बचाएंगे, मार्क्स भी देके जाएंगे, और क्या चाहिए, है ना। चलिए
इसको हटा देता हूँ। पहले आपने पोस्ट कर लिया होगा भाई, हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपने यहाँ पे टोशंट मेथड किया है तो गलत है। क्यों गलत है आप समझो ना, इसमें और इसमें तो कॉमन है, दो कॉमन फैक्टर है। टोशंट मेथड कब चलता है, जिससे डिवाइड करते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें टोशंट नहीं चलेगा, तो लॉजिकली करना पड़ेगा। देखिए समझो, पहले तो इसकी जगह तो हम उसका फैक्टर 8 × 4 32, 4 42 2 लिख देंगे। तो 2 की 122 पावर को 8 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या बचेगा। ये तो बहुत ईजी है, 2 का क्यूब ही तो ये है, तो 2 का 122 पावर को 2 के क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 की 119 पावर आपका आंसर भी आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, है ना। तो इसमें टोशंट मत लगाओ, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। आप अगर टोशंट लगाने जाओगे तो बोलोगे अच्छा 8 का तो मतलब 4 टोशंट आएगा, फिर 4 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर, तो आपका आंसर शायद 4 आ जाए, है ना, जो कि गलत था। तो टोशंट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जब दोनों में कुछ कॉमन हो, ठीक है। तो फिर आपको नॉर्मल साइकिल ही ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे तो बहुत ईजी था, है ना, कोई साइकिल भी बनाने की ज़रूरत नहीं, डिवाइड हो ही रहा था। अच्छा चलिए यहाँ पे, अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पोस्ट कीजिए, पहले खुद सोचिए, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक फंडा बताया था, अभी वापस बता देता हूँ। देखिए अगर किसी नंबर को मैं 15 से डिवाइड करूँ, ठीक है, मान लो एक नंबर ले ही लेते हैं कि 27, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 15 × 1 15, आप बोलते हो भाई 12 रिमाइंडर आएगा। या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो 15 दूनी 30, यहाँ पे 27 थे ना, तो 27 - 3 भी बोल सकते हो, 12 भी बोल सकते हो, -3 भी बोल सकते हो। हाँ आंसर कभी -3 नहीं दे सकते, आंसर तो 12 ही देना पड़ेगा, पर बोलने के लिए हम उसको -3 भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो 12 और 15 का उल्टा, 15 में से 12 हटा दो तो दूसरा जो पार्ट है वो नेगेटिव होगा, है ना। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हमने किया था, बस यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखिए इसको हटाता हूँ, देखिए समझने वाली बात ये है। आपको लगता है सर 189 को तो 190 से डिवाइड नहीं होता, तो रिमाइंडर कुछ नहीं 189 ही लिखे, लेकिन 189 क्यों लिखे, उसको -1 लिख सकते हो ना। समझ में आ रहा है। 190 से एक कम है, एक के लिए रह गया ना, वरना तो डिवाइड हो जाता। तो रिमाइंडर समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए 189 डिवाइड बाई 190, तो आप बोलोगे डिवाइड ही नहीं होता 189 रिमाइंडर, लेकिन 190 -1 रिमाइंडर, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, है ना। तो -1 रिमाइंडर, -1 की 151 पावर को 190 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्वेश्चन यही हो गया। और -1 की ऑड पावर -1 होती है, इवन पावर 1 होती है, ये तो समझ में आया। ऐसा है -1 × माइनस प्लस, बट 3 बार हो तो माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस वापस माइनस, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, ये ऑड बार है ना 151, विषम नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये पूरा -1 का -1 रहेगा, तो आपका आंसर -1। लेकिन -1 हम थोड़ी आंसर देंगे कि -1 रिमाइंडर है, मैथमेटिकली टेक्निकली ठीक है, लेकिन आंसर हम क्या देते हैं 190 - 1 189। तो यहाँ पे आंसर आपका ये रहा, 189 आपका हो गया रिमाइंडर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यही चीज़ है भाई, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम समझ रहे हैं। वापस एक और क्वेश्चन, पहले आपको सोचना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होपफुली इजी है। देखिए वापस फंडा वही है, क्योंकि 819 820 से डिवाइड करना है, तो -1 की 512 पावर को 820 से डिवाइड करना है। -1 की इवन पावर क्या होती है, 1 होती है, तो आपका आंसर 1 है ना। तो कुछ भी तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप सोच लीजिए, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सोचिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। आज पता नहीं प्यास बहुत लग रही है ना। शायद बोलना भी, ये थोड़ा लंबा लेक्चर खींच रहा है ना, पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अलग अलग पूरा समझा रहा हूँ, 1 बाय 1 अलग अलग टाइप के हर एक वेराइटी के क्वेश्चन कवर भी कर रहा हूँ। और देखिए ये जो है ना, ये अभी कुछ कुछ बैंक में वगैरह में, इवन सीसेट में आने लगे, ठीक है। पहले ये क्या था, कैट में आते थे, स्टाफ सिलेक्शन में आते थे, और उसमें तो भाई इससे भी टफ आते। उसका तो मैं एक अलग वीडियो भी लूँगा कैट और स्टाफ सिलेक्शन का, जिसमें इससे भी टफ आते। लेकिन आज के लिए कॉमन मैंने रखा है कि जो किसी भी
जगह पे आ जाए, और नॉर्मल है, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। करें इसको सॉल्व, ठीक है। फिर टोशन लगेगा, पक्का लगेगा, क्योंकि 17 और 25 में कोई कॉमन तो है नहीं, तो फिर टोशन लगा देते, इसको हटा देते। टोशन 25 का आएगा क्या, 25 तो एक ही फैक्टर है उसका 5, यानी 25 इंटू 4/5 है ना, ये उसका आ गया टोशन। 1/5 डिवाइड होंगे, 4/5 नहीं होंगे, बात खत्म। 5 इंटू 4 20, तो 20 आपका टोशन आ गया। 20 टोशन आ गया। हमें क्या करना होता है, 17 की 100 पावर नहीं लिखते ना, 100 को 20 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 यानी 17 की 0 पावर को 25 से डिवाइड करना, यानी 1 को 25 से डिवाइड करना, यानी 1 आपका आंसर है ना। तो अगर आपको साइकिल ढूंढने जाते ना 20 की, हो सकता है 20 के आप नसीबदार होंगे तो शायद 10 की बनेगी, कि उसका 20 या उसके फैक्टर की साइकिल बनेगी। पर 20 की तो बोल ही सकते हैं, अगर 10 की बनती है तो 20 की तो बनेगी क्योंकि 10 वही का वही 10 नेक्स्ट है, तो 20 भी रिपीट होंगे। क्लियर है, तो वो बात अलग है, बट साइकिल क्यों बना है सीधा समझो, टोशन मेथड से, है ना। देखिए नेक्स्ट वाला यहाँ पे समझते हैं। वापस भाई पोज कर दीजिए, पहले आपको करना है, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ आपसे, अब बनने चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। सबसे पहले टोशन चलेगा, 3 और 34 में कुछ कॉमन नहीं है तो चलेगा। 34 क्या होता है भाई, 17 दूनी 34, तो इसका टोशन रह जाएगा 16 इंटू 1। एक कम ही तो करना है ना, समझ में आ रहा है, हम वही तो करते हैं। हम क्या करते हैं, 34 का जब ये लिखते हैं, क्योंकि 34 टोटल नंबर है, 17 का हम लिख देते हैं, क्योंकि 1/17 डिवाइड होते तो 16/17 नहीं होते, और यहाँ पे 1/2, तो 17 दूनी 34 तो कट गया, 16 इंटू 1 वही हुआ ना, एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, ये चलेगा। जब उसकी कोई पावर नहीं होगी तब चलेगा, एक्स्ट्रा कोई पावर होगी तो फिर एग्जैक्ट थोड़ा देखना, इसी तरह करके करना। पर डायरेक्ट जब इसमें कोई इसी की कोई पावर नहीं होना तो एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। 16 इंटू 1 16, समझ में आ रहा है। पर अगर किसी की पावर हुई ना 2 का स्क्वायर, तो फिर ऐसे नहीं, ऐसे एग्जैक्टली करना, ठीक है। अच्छा चलिए, तो 34 फिर 16 इंटू 1, 16 की आपकी बन गई साइकिल। आपका टोशन क्या है 16, तो आपको क्या लिखना है, 3 की 90 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 पच्चम 80, 10 बच गए, तो 3 की 10 पावर ही लिखना है, और नीचे लिख देना है 34, और ये आपका क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया, है ना। अब आप बोलोगे सर अभी भी छोटा कहाँ है, 3 की 10 पावर, पर 10 में क्या दिक्कत है, 3 9 27, अभी भी 34 से बड़ा नहीं ना, समझ में आ रहा है। या तो 27 पे भी आप बोल सकते हो -7, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 का क्यूब क्या हुआ, 27 हुआ ना, तो 27 यानी 34 से 7 कम है, तो उसको -7 बोल दो। -7 क्यूब क्यूब क्यूब, ये 3 बार हो गया, यानी 3 की 3 3 3 9 पावर हो गई, और इंटू 3, और इसको 34 से डिवाइड करना है, ऐसा ही हुआ ना। अब देखिए ना, ये भी कर सकते हैं, -7 49 की जगह 15 लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। 49 डिवाइड बाई 34 15। अच्छा ये आया ना, 15 इंटू 3 45, 45 को 34 से तो 11, इसकी जगह 11 बोल सकते हैं। अच्छा 11 इंटू -7 -77, समझ में आ रहा है। तो -77 34 के टेबल में 68 तो आता है ना, तो -68 काट दो, तो -9 बच गया, तो इसमें -9 बच गया। लेकिन हम -9 थोड़ी बोलते हैं, 34 -9 25 बोलते हैं, है ना। अगर आपको ऐसे माइनस में कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा बढ़ा दो ना, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करना है। आप 3 की 10 पावर है ना, 3 की 3 पावर 27 कम है, 3 की 4 पावर कर दो। 3 की 4 पावर क्या होगी, 81 और 3 का स्क्वायर 9, यही हुआ ना 3 की 10 पावर, यानी 4 पावर 4 8 और 2 10। अब इसको 34 से डिवाइड करते हैं। अच्छा 34 इंटू 3 2 68, 34 इंटू 2 68, यहाँ पे 13 आ जाएगा, इसकी जगह भी 13 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 इंटू 13 169। अच्छा 169 को 34 से करे तो -1, यहाँ -1 बोल दो ना, क्योंकि 34 के टेबल में 170 आएगा ना, इंटू 5, ये 169 है, तो इसकी जगह -1 बोल दो। -1 इंटू 9 वापस -9, और -9 मतलब 34 -9 25। किसी भी तरह करो वो आएगा आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत मज़ा आए, ऐसा टॉपिक है। और मैंने मेथड भी ऐसा दिया ना टोशंट वाला, तो बहुत सारा आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। चलिए ये कहाँ पे आ गए हम, शायद गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं, ये बराबर है आपका। अच्छा
ठीक है, ये भूल से यहाँ पे आ गया, उसको भूल जाओ, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वापस वीडियो को कर दीजिए पॉज, पहले आपको खुद को करना है। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, वापस क्वेश्चन चलेगा, चलेगा भाई, ये दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं। 221, ये 2 3 5 से तो नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 × 17, है ना। तो इसका 64 क्या होगा, फिर कोई इसमें पावर नहीं है ना, तो सीधा 12 × 16 192, है ना। आप करोगे देखिए तो भी वही आएगा ना, क्योंकि 221 इंटू ये 12/13 हो जाएगा, क्योंकि 1/13 कटता है, तो कितना नहीं कटता, 12/13। 17 से कितने नंबर कटते हैं, 1/17 नंबर कटते हैं, तो कितने नहीं कटते, 16/17। तो ये 17 13 तो यही है ना, तो 12 × 16, वही तो मैंने पहले बोला, एक एक कम कर दो, बात वही होती है। 192 आपका टोशंट हो गया। तो 21 की ये पावर नहीं लिखते, इसको 192 से काट दो, जो बचा वो पावर, और नीचे 221 से डिवाइड करना है, शेष क्या बचेगी, सिंपल है। अब 19 × 5 होता है ना 95, तो ये कितना हो जाएगा, 960 तो हो जाएगा, 2 ही बचेगा, बात खत्म, है ना। 21 का स्क्वायर 441 को 221 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 220 ना, डिफरेंस कितना है 220 आपका आंसर। रिमाइंडर क्या बचेगा भाई 220। ठीक है, तो सिंपल है समझना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया तरीके से हम जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये ऐसी 2 पावर हो गई तो क्या करें। अब सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पता भी होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना 2 का 3 का स्क्वायर या फिर 2 का 3 ऐसे ब्रैकेट में स्क्वायर, ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसकी तरह मत कर लेना, ये अलग है ये अलग है, तो पोज करके देखना, लेकिन पहले अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं है तो पहले मैं समझा देता हूँ। ये क्या हुआ, 2 के क्यूब का स्क्वायर, यानी 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यानी 2 की 6 पावर, और हमें पता है इसका मतलब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 2 की 6 पावर है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2 की कितनी पावर है, जो 3 का स्क्वायर है उतनी पावर है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो ये हो जाता है 2 का 9 पावर। तो इसमें पहले इसकी पूरी वैल्यू जो होती है वो उसका पावर होती है, समझ में आ रहा है। तो इसमें 458 की ये दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, 458 की कितनी पावर है, जो 14 की 39 पावर है उतनी उसकी पावर है। तो अब कर लीजिए पोज करके अगर बनता है तो। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। हम करते क्या है, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं कि हम हमेशा टोशन निकालते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो इसमें ये बड़ा नंबर है, तो देखेंगे ना 7 से विभाजित करना है, 7 से काटने से क्या बचेगा, 7 × 6 42, 3 बचे 38, 35 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसको पहले तो इसकी जगह हम 3 लिख देंगे, है ना। उसके बाद ये पावर हम नहीं लिखते ना, क्या करते, इसको टोशन से काटने से जो रिमाइंडर बचता है वो पावर लिखते हैं, हाँ या ना। ऊपर जो भी हो, ये 1439 एक ही वर्ड होता मान लो, तो आप क्या करते हैं 1439 को 1439 को टोशन से डिवाइड, टोशन कितना है 6 है ना, 7 का तो 6 ही होगा, प्राइम नंबर है, 6 आपका टोशंट है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, अभी के लिए 14 की 39 पावर को 6 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचता है वही यहाँ लिखना है ना, और बाद में 7 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार तो यहाँ पे था, लेकिन अब ये पहले निकालना पड़ेगा। 14 की 39 को 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है ना, ये करना पड़ेगा। तो टोशन मेथड चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों में तो 2 कॉमन है, तो टोशन नहीं चलेगा। तो फिर थोड़ी मेहनत करते हैं ना, 14 की जगह सबसे पहले तो 2 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 2 बच गया। अच्छा, तो अब तो साइकिल बनानी ही पड़ेगी, कोई टोशन मेथड चलेगा नहीं, तो बनाते हैं ना। पहले तो जब 2 की 1 पावर तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 को 6 से डिवाइड करें तो 4 ही आएगा, 4 दूनी 8, 8 को 6 से डिवाइड करें तो वापस 2 आ गया, तो ये हो गया 2 4 2 4 चलता जाएगा, है ना। तो साइकिल सिर्फ 2 की ही है, तो भाई ये 39 को 2 से डिवाइड कर दो, समझ में आ रहा है। 39 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑड नंबर बचेगा ना, समझ में आ रहा है, यानी 1 बच जाएगा, क्योंकि वो ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं हो, 1 बच जाएगा, यानी आंसर पहला 2। तो इसका मतलब 2, रिमाइंडर बचा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 7 से डिवाइड कर दो,
9 को 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या 2 है ना, 7 एकम 7, 2 बच गया। सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन किए होंगे तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। ठीक है, पहले आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पोज करके सोचिए शांत दिमाग से, ऐसा है तो आगे का क्वेश्चन वापस देखिए, लेकिन आंसर आपको लेके आना है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ, होपफुली आपका आंसर आ गया होगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी। करना क्या है भाई, यहाँ तो ये छोटा ही है तो 6 की पर ये पावर नहीं लिखनी, इसको टोशन से डिवाइड, टोशन तो 10 होगा, तो इसको 10 से डिवाइड करने से क्या रिमाइंडर बचेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 की 283 पावर को 10 से डिवाइड करने से बचता हुआ रिमाइंडर हमें यहाँ पे लिखना है, और बाद में 11 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर बचेगा वो निकालना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोशन यूज कर सकते हैं, 7 और 10 में कोई कॉमन है नहीं, 10 का क्या आएगा 5 दूनी 10, 5 और 2, 5 इंटू 2 यानी 4 इंटू 1, 4 इसका टोशन आएगा है ना 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते ना, 283 को 4 से 280 कट जाएगा, 3 ही बचेगा। तो 7 का क्यूब 343 को 10 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 343 को 10 से करें तो 3 बचेगा, बस वो 3 यहाँ पे लिख दो, बात खत्म। 6 का क्यूब तो 216 होता है, 216 को 11 से डिवाइड करो, रूल पता है ना, 6 और 2 8 में से 1 कम, 7 आपका आंसर। ठीक है, तो ये है भाई, अगर आपको टोशन पता है तो यू आंसर निकल के आएंगे, है ना, वरना फिर आपका टाइम जाएगा। क्लियर है। तो टोशन यानी क्या, समझ में आ रहा है ना, कितने की साइकिल बनेगी ये आपको बता देता है, तो आपको पूरा कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। क्लियर है। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस। और देखिए मैंने एक इसका असाइनमेंट भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसका जो वीडियो लिंक है ना, वीडियो की डिटेल्स है उसके अंदर मैंने एक लिंक देके रखी है, लिंक को हिट कीजिए, कॉपी को डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस को कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। और ऐसा है तो मैं इसका जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन है उसका भी एक वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा 1-2 दिन में डाल दूंगा, पहले ये देख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसका भी असाइनमेंट डाल देता हूँ, जिससे कि ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, और अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया भाई, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो पसंद तो आया ही है, 50 मिनट से आप देख रहे हो ऑलमोस्ट, है ना, तो पसंद आया है तो देख लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट बहुत ही ज़रूरी है प्लीज़। ठीक है, क्योंकि जितना आप कमेंट करोगे ना, अच्छी खासी कमेंट दिखती है तो यूट्यूब अपने आप उस वीडियो को प्रमोट करता है, उनको लगता है कि नहीं ये इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट डालिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे, कमेंट ही तो मांग रहा हूँ, है ना। जो भी अच्छा बुरा आपको जैसा लगा मुझे एक बार बताइए। ठीक है, तो अगर नेगेटिव भी है तो मुझे पता चलेगा कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है। ठीक है, ओके देन। देखिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक बाकी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप सीखते रहो। ठीक है, फाइन। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।